पवन सिंह के लिए भी आप प्रचार करने काराकाट गए थे। बेचारे, और उनका माहौल भी ठीक ठाक है बेचारे, उनके पास कोई सिंबल भी नहीं है, बेचारे अकेला लौड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए भैया का ये बात सुनने के बाद में एक ताली बनती है। हाँ हाँ, हम जानते हैं कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, कुछ लोग अभी भैया को गाली कर रहे हैं कि काराकाट में जो है खेसारी भैया जो है आरजेडी को छोड़कर पवन भैया का सपोर्ट क्यों कर रहे थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसका जवाब भी आज खेसारी भैया ने दे दिया है। पहले जवाब सुनो, उसके बाद में मैं आप सबको कुछ बड़ा खबर बताने वाला हूँ। सुनो, मुझे लगता है आप पवन सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं, अगर वो जीतते हैं वहां से तो आरजेडी को नुकसान होगा। यहाँ देखिए, किसी के बढ़ने से अगर किसी का नुकसान होता है तो आदमी बढ़ना छोड़ देगा? नहीं ना, हर आदमी संघर्ष कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये ज़रूरत पड़ता है अगर आगे बढ़ने के लिए तो हमारे बड़े भाई तेजस्वी जी भी नीतीश जी के साथ हो जाते हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि एक एक्टर का ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई पार्टी है, ये समझना चाहिए। और जो पवन भैया भी चुनाव लड़ रहे हैं वो जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसी एक पार्टी के तो हुए नहीं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो उनको अगर खेसारी भैया सपोर्ट करने जाते हैं तो कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब ये आप सबको समझना चाहिए था। हाँ, ये था कि आरजेडी को छोड़ के पवन भैया को सपोर्ट कर रहे थे। हो सकता है तुम लोग ना समझदार हो सकता है जब पवन भैया चुनाव जीत जाए तो आरजेडी में शामिल हो जाए, क्योंकि किसी ना किसी पार्टी का हाथ थामना पड़ेगा खेसारी पवन भैया को। ठीक है, तो तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, अंदर की बात बहुत गहरी है, तुम सबको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आज जो खेसारी भैया सबसे दुश्मनी मोल लेकर पवन भैया का सपोर्ट किए है ना भाई, ऐसा कोई नहीं करता। देखो आज निरहुआ जी साथ नहीं दे रहे, रवि किशन जी साथ नहीं दे रहे, मनोज तिवारी जी साथ नहीं दे रहे हैं, जो कि वो लोग अपने थे, उनके चुनाव प्रचार में हमारे पवन भैया गए थे, लेकिन आज वो लोग मुंह मोड़ लिए क्योंकि एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज खेसारी भैया जो है पवन भैया के साथ में खड़े हैं। ये है खेसारी लाल यादव का दरिया दिली। शायद आज खेसारी भैया चुनाव लड़ रहे होते ना और पवन भैया मतलब सेम सिचुएशन होता तो शायद ही पवन भैया चुनाव प्रचार करने जाते। लेकिन खेसारी भैया जितना भी झगड़ा करे, जितना भी बात सुना ले, लास्ट में वो जो है सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये मानना पड़ेगा आप सबको। और आपस में झगड़ा लड़ाई करना छोड़ दो तुम लोग कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं है। आज खेसारी भैया भावुक हो गए, देखो क्या बोल रहे थे। मेहनती हैं और मैंने उनकी मेहनत भी देखी है, और मेहनत डे बाई डे हर दिन कर रहे हैं बेचारे, और उनका माहौल भी ठीक ठाक है बेचारे, उनके पास कोई सिंबल भी नहीं है, बेचारे अकेला लौड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब इतना दरिया दिली इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। बेचारा अकेले थे, ये है, उनके साथ कोई नहीं था। मतलब समझ सकते हो आप लोग, इतना दरिया दिली वाली इंसान हमारे खेसारी भैया, इसीलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। और कुछ लोग अभी भी गरियाने में लगे हैं कि खेसारी भैया इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए खेसारी भैया का कोई पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं भाई। तो तुम लोग ऐसे जोड़ोगे तो भाई एक फिल्म रिलीज पे है रंग दे बसंती, ऐसे में तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना बाबू। भैया सबके हैं, तुम सबको समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आरजेडी वाले पसंद करते हैं, ऐसा भी नहीं है बीजेपी वाले पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि टीएमसी वाले सिर्फ पसंद करते हैं, सब पार्टी के लोग पसंद करते हैं। जो खेसारी भैया को सुनते हैं उनके फैन भी हैं। मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से हैं फिर भी भैया को प्यार करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत सारे पार्टियों से आते हैं तो प्यार करते हैं भैया के, सारे लोग प्यार करते हैं। तो इसके लिए नहीं कि वो किसी पार्टी विशेष से आती इसलिए प्यार करते हैं, नहीं भैया, उनका टैलेंट है, उनका एक्टिंग है, वो भोजपुरी में जगह बनाए हैं तब आज सुपरस्टार बन पाए हैं। अगर ऐसा था जातिवाद से लेके था, पार्टी से लेके था, तो और लोग क्यों नहीं सुपरस्टार बने? उनको भी सुपरस्टार बन जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है बाबू, सब लोग प्यार करते हैं, इसीलिए खेसारी भैया आज नंबर 1 है। ये समझना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलोगे ना तब ना नंबर 1 बनोगे। थोड़ी एक तुम लोग समझो, किसी को गाली गलौज मत करो, अंदर की बातें हैं, बाद में क्या पता चले पवन भैया चुनाव जीतने के बाद आरजेडी में शामिल हो जाए। समझ में नहीं आ रहा, चलते हैं, नमस्कार।